असली अगर उनको दिखाई दे रहा है हम देशद्रोही दिखाई दे रहा है, जो हम देश के खिलाफ दिखाई दे रहा है, हमारा मांग करना जो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें गिरफ्तार करके जेल में डालो। हम जमानत लेने के लिए नहीं जाएंगे, हम जेल में ही रहेंगे, हम कोई जमानत लेने नहीं जाएंगे। अगर हमें छोड़ दी तो ऐसे में तो जेल में सड़ जाइए। नहीं, बिल्कुल ऐसे अगर मान लो हमको छोड़ दिया दोबारा इसी जैसा बिल्ली बकरी को ले जाकर छोड़ने जैसा, इसी जैसा छोड़ने वाला ड्रामा नहीं करना, यही हमारी विनती है। खर्च जोड़ेंगे उनका टैक्स पेयर से हमको पेंशन मिलता है, हमारा तनख्वाह मिलता है, सब हम जानता हूँ। हम ये सब चीजें नहीं बोल रहा हूँ। आम जनता को परेशान करना उचित नहीं है, हमने उनका सेवा करना चाहिए। लेकिन आम जनता से हम माफी चाहता हूँ, हम मजबूर है। सरकार 9 महीने से हम लोगों को अनदेखी करके रोड में बिठाया हुआ। लेकिन सर क्या कुछ कहना चाहते हैं कि सरकार को रेल रोको आंदोलन को रेल रोको आंदोलन से पहले आप लोगों को बातचीत कर लेना चाहिए, क्योंकि रेल रोकना बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर। यही तो उनकी जिम्मेदारी है। अगर सरकार चलाता है तो उनका काम है हमारा मेमोरेंडम के ऊपर। अगर हमने उसी के ऊपर पूरा पॉजिटिव नहीं मांग रहा है, हम कोई पैसा भी नहीं मांग रहा है। माननीय रक्षा मंत्री बोल रहा है 17,000 करोड़ दे दिया, तो हमारा बात अगर हमें दिया होने से यहाँ बैठना थोड़ी है। तो लेकिन उसको विसंगति, उसके लिस्ट हमने दिया है, जो उसके जांच कमेटी का मांग किया है। जांच कमेटी सेना का अधिकारी नहीं चाहिए हमको। हम जुडिशरी कमेटी मांगा है, हमें हमारा अधिकारी के ऊपर विश्वास नहीं है, हमें जुडिशरी कमेटी के ऊपर विश्वास है। उसी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। हो रहा है, रिजर्वेशन कर रहा है, गाड़ियां बुकिंग कर रहा है, मीटिंगें चला रहा है, रणनीति तैयार कर रहा है। सेना में भी हम लोग ऐसे ही थे, जैसे हम लोगों को मान लो हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए जाना है, कोई तैयारियां करना, हम लोग चुपचाप नहीं बैठते थे, वहां भी तैयारी होता है। उसी तैयारी के हिसाब से, जो कि सेना में हमको पता है हम जंग लड़ने के लिए कैसी तैयारी करता है, ये भी हमारे लिए एक जंग है। ये भी हमारे लिए जो जो देश के अंदर की जो जंग है, इसी के लिए तैयारी कर रहा है, वो आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सरकार तो जवाब देना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं गोपाल सर? 255 दिन हो गया है लेकिन सरकार अभी भी आप लोगों का मांग को नहीं पूरा करने जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए सरकार को 280 दिन जब भी हमारा हो जाएंगे, उसी दिन हमारा धमाका दिखेंगे। एक टाइम पर हम लोग इस देश के बेचारे थे, मतलब हम इस देश के अंदर हमारा पाकिस्तान को घुसने नहीं दिया, अब चीन को घुसने नहीं दिया, तो फिर हम यहाँ से ट्रेन को भी नहीं जाने देंगे। जो कि 9 महीने से हम यहाँ बैठे थे, हम लोगों ने मेमोरेंडम दी है, जो हमें फौज में जो सिखलाई दिया है देश को कैसे बचाना है, जैसे जो उसी हिसाब से हम लोगों ने माननीय रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया है। सांसद द्वारा जो सत्ता पक्ष को हो विपक्ष को हो, उनका हाथ में हमारा मेमोरेंडम है। और हम लोग DCDM जितना भी जिला कलेक्टर है, जो मजिस्ट्रेट है, इनका हाथ में भी हम लोग ने अपना मेमोरेंडम दी है। सारे जो तहसीलदार का हाथ में भी हमारा मेमोरेंडम है। सब मेमोरेंडम भारत के राष्ट्रपति के नाम पर थे, रक्षा मंत्री के नाम पर थे, प्रधानमंत्री के नाम पर थे। इनके पास सब सांगठनिक, मतलब जैसे जैसे हमारा संवैधानिक तरीका होता है, उसी हिसाब से मैंने पहुंचा दिया। यहाँ पर हम लोग ने सांकेतिक धरना रखा है, हम किसी को कोई परेशान नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार सोच लिया ये लोग डरपोक है, ये लोग ऐसे जो बैठ के चले जाएंगे। जो हमारा सीनियर वरिष्ठ अधिकारी जो है, वो लोग सरकार को गुमराह करता है, जो कि उन्हीं की वजह से हम लोग आज रोड में बैठना पड़ा। उनको ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं रहा। हम सरकार से मांगा है, जो 3 रिटायर्ड जज का जो कमिटी और उनका जो चयन करने वाला जो काम है, वो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस द्वारा होना चाहिए। ये सिंबल मांग है हमारा। ये सिंबल मांग पूरा करने के लिए सरकार तैयार नहीं होता है, तो फिर हमारा एक ही मिशन है आगरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 25 नवंबर को जो ट्रेन अंदर आता है, जो ट्रेन बाहर जाता है, उनको हम रोकेंगे। लेकिन सर रेल रोको आंदोलन बहुत बड़ी बात है। ये तो हम भी जानता हूँ, जो कि हम भी कानून का वर्दी पहनकर नौकरी किया हुआ है, हम जानता हूँ। जितना आम पब्लिक नहीं जानता है, उससे ज्यादा सरकार भी नहीं जानता है। हमने इसका ट्रेनिंग लिया है। हमारा देश को सबसे ऊपरी रखा हुआ, ऊपर रखा हुआ है। देश की सुरक्षा ही ऊपर रहना चाहिए। अभी भी हमारा मन पे यही है, हमारा देश का सुरक्षा ऊपर ही रहे। वो उनका ड्यूटी करे, हम अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन सर जनता परेशान नहीं होगी, जो यात्री हैं आने जाने वाले? देखो, आने जाने वाला जो यात्री परेशान तो जरूर होंगे। जैसे हम भी ट्रेन में सफर कर रहा है, तो इसी जैसा किसी जगह पर ट्रेन रुका जाता है, तो हमको भी मन में टेंशन होता ही है। तो इसलिए हम जानता हूँ ट्रेन के अंदर बैठा हुआ लोगों का परेशानी क्या है। जो प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच रहा है, तो उसको खाने पीने में भी दिक्कत होता है। तो हम उसका सेवा करेंगे। जहां रेल पटरी में हमारा 2-3 लाख पूर्व सैनिक रहेंगे, वो उनका सेवा में रहेंगे। हम उससे हाथ जोड़ेंगे। उनका टैक्स पेयर से हमको पेंशन मिलता है, हमारा तनख्वाह मिलता है, सब हम जानता हूँ। हम ये सब चीजें नहीं बोल रहा हूँ।
आम जनता को परेशान करना उचित नहीं है। उनको हमने उनका सेवा करना चाहिए, लेकिन आम जनता से हम माफी चाहता हूं, हम मजबूर है। सरकार 9 महीने से हम लोगों को अनदेखी करके रोड में बिठाया हुआ है। लेकिन सर क्या कुछ कहना चाहते हैं कि सरकार को रेल रोको आंदोलन से पहले आप लोगों को बातचीत कर लेना चाहिए, क्योंकि रेल रोकना बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर। यही तो उनकी जिम्मेदारी है। अगर सरकार चलाता है तो उनका काम है हमारा मेमोरेंडम के ऊपर, अगर हमने उसी के ऊपर पूरा पॉजिटिव नहीं मांग रहा है, हम कोई पैसा भी नहीं मांग रहा है। माननीय रक्षा मंत्री बोल रहा है 17,000 करोड़ दे दिया, तो हमारा बात अगर हमें दिया होने से हमें यहाँ बैठना थोड़ी है। तो लेकिन उसको विसंगति, उसके लिस्ट हमने दिया है, जो उसके जांच कमेटी का मांग किया है। जांच कमेटी सेना का अधिकारी नहीं चाहिए हमको, हम जुडिशरी कमेटी मांगा है। हमें हमारा अधिकारी के ऊपर विश्वास नहीं है, हमें जुडिशरी कमेटी के ऊपर विश्वास है, उसी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है सर, आप लोगों को जो समर्थन है, क्या पूरे देश का सैनिक आप लोगों के साथ है? पूरा देश का सैनिक हमारा साथ में है। पूरा हर राज्य में हमारा मीटिंगें चल रहा है। यहाँ पर आपको कम स्ट्रेंथ दिखाई देंगे, 4-5 आदमी दिखाई देंगे। ये हम लोग नहीं, जनता मंडल टीम ने ही हमको बताया हुआ है। हम सांकेतिक दर न रखा है, लेकिन तैयारियां राज्यों में हो रहा है। रिजर्वेशन कर रहा है, गाड़ियां बुकिंग कर रहा है, मीटिंगें चला रहा है, रणनीति तैयार कर रहा है। सेना में भी हम लोग ऐसे ही थे, जैसे हम लोगों को मान लो हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए जाना है, कोई तैयारियां करना, हम लोग चुपचाप नहीं बैठते थे, वहां भी तैयारी होता है। उसी तैयारी के हिसाब से, जो कि सेना में हमको पता है हम जंग लड़ने के लिए कैसी तैयारी करता है, ये भी हमारे लिए एक जंग है। ये भी हमारे लिए जो देश के अंदर की जो जंग है, इसी के लिए तैयारी कर रहा है। वो आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सरकार तो जवाब देना पड़ेगा। क्या लग रहा है, सफल हो जाएंगे रेल रोको आंदोलन से? देखो, सफल तो होना ही है, जो कि ये तो एक लोकतांत्रिक देश है। जो संवैधानिक तरीके से ये मांग करने के तरीके यही होता है। जो सरकार हमको गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे, ठीक है, हम सरकार से एक ही विनती है हमारी तरफ से, ये है हमेशा का तरह जो बिल्ली या कुत्ते को ले जाके जो कहीं भी हम जंगल में छोड़ता ना, उसी जैसा हम लोगों को यहाँ से पकड़ के गाड़ी में बिठा के थाने में बिठा के रात को 12 बजे छोड़ने वाला जो कहानी है, वो जो ड्रामा है, उसको बंद कर दीजिए। अगर उनको दिखाई दे रहा है हम देशद्रोही दिखाई दे रहा है, जो हम देश के खिलाफ दिखाई दे रहा है, हमारा मांग करना जो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें गिरफ्तार करके जेल में डालो। हम जमानत लेने के लिए नहीं जाएंगे, हम जेल में ही रहेंगे, हम कोई जमानत लेने नहीं जाएंगे। अगर हमें छोड़ दी तो ऐसे में तो जेल में सड़ जाइए। बिल्कुल ऐसे, अगर मान लो हमको छोड़ दिया दोबारा इसी जैसा बिल्ली बकरी को ले जाके छोड़ने जैसा, इसी जैसा छोड़ने वाला ड्रामा नहीं करना, यही हमारी विनती है। अरेस्ट कर दिया तो जेल भेजो, अगर जेल भेजा है तो हम जमानत नहीं लेंगे। अगर बीच में छोड़ दी तो फिर हम अनिश्चितकालीन जो रेल रोको आंदोलन है हमारा, हम दोबारा फिर रेल पटरी में आ जाएंगे, जो फिर ये सरकार को बहुत सिरदर्द हो जाएंगे। देश भर में हर राज्य में हर पूर्व सैनिक झंडा लेके बाहर निकलेंगे, अपना अपना क्षेत्र में गाड़ियां रोकना शुरू कर देंगे। तो सरकार को 2024 के चुनाव है, इसलिए हमारा बिंदी है, हमें जुडिशरी कमेटी दे दो।